हेलो एंड वेलकम टू द करियर सेपर। मैं हूं सुभाष पोद्दार। ये सेट बिहार एट ए ग्लांस है और ये आधिकारिक जीके जो है, जो भी घटनाक्रम है जो ऑफिशियल है उसका कलेक्शन है। आइए देखते हैं। मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा किस वर्ष के रेल बजट में की गई? अच्छा प्रश्न है। और ये 2007-8 का जो रेल बजट था 26 फरवरी को इसकी घोषणा की गई थी। मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री को स्थापित करने की घोषणा। दूसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रिक इंजन फैक्ट्री मधेपुरा की आधारशिला कब रखी गई? फाउंडेशन स्टोन कब डाला गया मधेपुरा में इलेक्ट्रिक इंजन फैक्ट्री का? तो यह है 15 अक्टूबर 2007। अगला प्रश्न है, ऐसे नागरिक जिन्हें 2 से अधिक बच्चे हैं वे शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों में भाग नहीं ले सकते। इस विषय पर बिहार में एक अध्यादेश कब लाया गया था? ये चीज़ याद रखना होगा। 2 बच्चे से अधिक वाले प्रत्याशी को रोक दिया गया था, उससे संबंधित अध्यादेश लाया गया था बिहार में। वो कब लाया गया था, यही प्रश्न है। तो जनवरी 2007 में इस तरह का अध्यादेश ऑर्डिनेंस लाया गया था। सरकार आपके द्वार योजना बिहार में कब शुरू किया गया? 21 जनवरी 2006 को। और आप जानते हैं कि ये नक्सलियों को लेकर के था। बिहार में नक्सलियों के प्रभाव को खत्म करने के लिए था और उसके साथ साथ बिहार के निरंतर विकास के लिए। पटना एम्स का नाम किस लोकप्रिय राजनेता के नाम पर रखा गया है? ये प्रश्न ठीक है, पूछ सकता है। ये जेपी के नाम पर रखा गया है। पटना एम्स का नाम ही है लोक नायक जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना। और ये फुलवारी शरीफ में है, जैसा कि सर्वविदित है। पटना के फुलवारी शरीफ में दिल्ली एम्स की तर्ज पर पटना एम्स का उद्घाटन तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत ने 2 जनवरी 2004 को किया था। रेलवे पैसेंजर वैगन फैक्ट्री हरनौत नालंदा, इसका उद्घाटन भारत के किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था? APJ अब्दुल कलाम आंसर होगा इसका। और वे 2003 के अंतिम सप्ताह में बिहार दौरे पर थे। उस समय नीतीश कुमार क्या थे? रेल मंत्री थे, वो भी साथ थे हरनौत में जब उद्घाटन हो रहा था। अगला प्रश्न है, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को बिहार गौरव सम्मान बिहार के किस मुख्यमंत्री ने प्रदान किया था? इसका आंसर होगा राबड़ी देवी, जनवरी 2003 में। अगला प्रश्न है, बिहार में शहरी स्थानीय निकायों ULBs अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव 18 वर्षों के अंतराल पर कब कराए गए? अच्छा प्रश्न है ये। 28 अप्रैल 2002 को ऐसा किया गया था कि 18 वर्ष के इंटरवल पर ULBs का इलेक्शन कराया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य अल्पसंख्यक आयोग स्टेट माइनॉरिटी कमीशन को वैधानिक अधिकार यानी लीगल राइट प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ये बिहार ही था वर्ष 2002 में। जयपुर के बाद देश का दूसरा वीमेन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया गया? ये पटना में स्थापित किया गया था। इसका उद्घाटन 18 अगस्त 2001 को किया गया था। बिहार महिला आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष ये मंजू प्रकाश, इसका आंसर होगा। बिहार में राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? गठन 8 अगस्त 2001 को हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में किस वर्ष को
शिक्षा के प्रसार के लिए नामांकन का वर्ष के रूप में मनाया गया? ये अच्छा प्रश्न है। तो ये वर्ष था 2002। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायत चुनाव 2001 कितने वर्षों के अंतराल पर कराए गए? तो आंसर है 23 वर्षों के अंतराल पर। बीएसएनएल मोबाइल सेवा का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? बिहार था। और इस सेवा का उद्घाटन कब हुआ? 6 दिसंबर 2000 को। नेक्स्ट है, बिहार संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस वर्ष को भिखारी ठाकुर वर्ष घोषित किया गया? 1999 को ऐसा किया गया था। ये प्रश्न ठीक है। नेक्स्ट है, राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कब बनी? ये सब प्रश्न भी कभी कभी आ सकता है। 25 जुलाई 1997। चूँकि राबड़ी देवी खुद जीके बन गई, फर्स्ट वीमेन सीएम बन के, तो इसको याद रखना पड़ेगा। 25 जुलाई 1997। जनता दल का विभाजन कब हुआ? अगस्त 1997। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में समता पार्टी का गठन कब हुआ? ये 1994 था। बिहार में JRY की शुरुआत कब की गई? जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत बिहार में कब हुई? वर्ष 1988 में। केदारनाथ मिश्र प्रभात की मृत्यु कब हुई? 2 अप्रैल 1984। पटना में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ? रंगीन टीवी का प्रसारण 1982 को। मगही अकादमी की स्थापना कब हुई? 1981 को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कहाँ और कब हुई? जेपी की मृत्यु पटना में हुई थी और 8 अक्टूबर 1979 को हुई थी, 1979। भोजपुरी अकादमी की स्थापना कब हुई? वर्ष 1978 में। बिहार स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन BSTDC की स्थापना कब हुई? 1978 में। मैथिली अकादमी की स्थापना कब हुई? 1976 में। नवादा म्यूजियम की स्थापना कब की गई? 1974 में। जेपी द्वारा पटना में संपूर्ण क्रांति की घोषणा कब की गई? संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? ये 5 जून 1974 था। ये सब हिट प्रश्न है। खुदाबख्श लाइब्रेरी पटना को किस वर्ष एक प्राइम हेरिटेज के रूप में घोषित किया गया? सब प्रश्न ठीक ठाक है। 1969 में। राम वृक्ष बेनीपुरी की मृत्यु कब हुई? वर्ष 1968 में। मधुबनी पेंटिंग की प्रथम प्रदर्शनी का आयोजन कब किया गया? फर्स्ट एग्जीबिशन ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स, ये कब ऑर्गेनाइज किया गया, आयोजित किया गया? वर्ष 1967 में। पटना में राजेंद्र स्मारक म्यूजियम की स्थापना कब की गई? 1963 था ये साल। शिव पूजन सहाय और राहुल सांकृत्यायन की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1963 में हुई थी। बिहार में पंचायती राज सिस्टम PRS की शुरुआत कब हुई? ये वही साल था, 1959। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर किस वर्ष पुरुलिया को बिहार से अलग करके पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया? 1956। तो ये था, आप इसका ग्लांस ले लें, कुछ न कुछ इससे आएगा। ये आज़ादी के बाद तक, आज़ादी तक का है जीके, बिहार का ऑफिशियल जीके। इससे फ़ायदा होगा, एक नज़र डाल लें इस पर। थैंक यू वेरी मच।